औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो खातमुन नबीयीन हैं, जो खातमुल मुरसलीन हैं, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम हो आले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो एक ऐसा अमल है जो कि उन लोगों के हवाले से है जिनका नाम ए से या एस से शुरू होता है। 2024 में उनके साथ क्या होने वाला है, उनकी शख्सियत के हवाले से, चंद उनकी ऐसी आदात के हवाले से, उनका वजीफा क्या है, उनका इसमें आज़म क्या है कि जिसको वो पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला उनकी तकदीर में अल्लाह करीम पैसा, दौलत, शोहरत, इज्जत जो वो इंशाअल्लाह अल्लाह से मांगेंगे अल्लाह करीम जरूर अता फरमा देंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर सुनिएगा ताकि आप मुकम्मल तौर पर मुस्तफीद हों। उससे पहले मैं गुजारिश करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। अल्लाह ताला ने इंसान की किस्मत को और इंसान के साथ पेश आने वाले वाकयात को अल्लाह ताला ने इसी तरह से जोड़ा हुआ है आपस में, जिस तरह से अल्लाह ताला ने हर चीज का जोड़ा पैदा फरमाया है। अंधेरे के साथ रोशनी है, दिन के साथ रात है, इसी तरह से हर चीज को अल्लाह ताला ने जोड़ा है और जोड़े के तौर पर ही पैदा फरमाया है। जिस तरह से इंसान की खून में जब आप देखते हैं कि उसके साथ जो वेन्स हैं उसमें भी अल्लाह ताला ने एक साफ वेन रखी है, एक जो है उसके जोड़े में ही गंदे खून की जो नालियां हैं वो भी उसके साथ साथ होती हैं। इस तरह से मर्द और औरत को अभी अल्लाह ताला ने जोड़ा जोड़ा पैदा फरमाया है। इसी तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव भी होता है। तो जो इंसान इंशाल्लाह ताला इस पर चलता है, जो आपको इंशाल्लाह अमल बताया जाएगा, अगर आप उस पर चलते हैं तो आप बेशक जिस कदर मर्जी खुद मुख्तार हैं लेकिन आप मजबूर भी हैं। उसके साथ साथ अल्लाह ताला ने इंसान को अगर किस्मत उसकी लिख दी है तो उसके साथ उसकी दुआओं का भी साथ में जोड़ बना दिया है। जो इंसान दुआ करता है तो वो तकदीर को पलट लेता है, तकदीर को पलटने में कामयाब हो जाता है। तो इसको आप गौर में रखें और इंशाल्लाह ताला आप जितना इसको करेंगे उतना इंशाल्लाह आप अपने इरादे को अपनी किस्मत पर हावी कर पाएंगे। इसके नतीजे में अल्लाह ताला ने आपको इख्तियार दिया है कि आप दुआओं के जरिए से अपनी तकदीर को बदल सकते हैं। जैसे कि देखें, कोई भी बल्ब है वो तब तक रोशनी पैदा नहीं करता जब तक नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं मिल जाते। जब तक अकेला नेगेटिव होगा तब भी रोशनी पैदा नहीं होती, अकेला पॉजिटिव होगा रोशनी पैदा नहीं होती। तो इसी तरह से आपका सिर्फ इरादा रखने से आपकी किस्मत नहीं बदलती, आपको कुछ ना कुछ साथ में करना पड़ता है उसके नताइज के लिए। तो इसी तरह से आप इंशाल्लाह ताला जब ये वज़ाइफ करते हैं तो जहां पर आपके वज़ाइफ का और आपके इरादे का दोनों का मेल होता है वहीं पर करंट पैदा होता है और तरक्की का जो एक नूर बुका है, बुकाए नूर जो है वो पैदा होता है और गुप्त अंधेरे में भी आपको वो रोशनी दिखाता है और आपकी तकदीर को जो है वो बदल देता है। अल्लाह करीम ने इंसान को इख्तियार दिया है और इतना ही दिया है कि जब अल्लाह ताला से मदद कोई इंसान मांगता है तो अल्लाह ताला फौरन से या अब्दी लब्बैक या अब्दी पुकार देते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आज के जो वज़ाइफ हैं, जो अमल है वो उन लोगों के हवाले से है जिनका नाम ए से या एस से शुरू होता है। सबसे पहले तो इनकी खूबियां जान लेते हैं कि इनके अंदर खूबियां क्या हैं। ये दोनों तकरीबन एक जैसे ही होते हैं, आज़ादी में मुखल ना होने वाले, यानी किसी को भी आज़ादी को कैद में नहीं रखते, बल्कि इनके मुताबिक जो है इनका आइडियल, इनके नज़रियात और इनके साथ जो मोहब्बत करने वाला होना चाहिए। और ये लोग मोहब्बत की ताकत को एहसास में ढालने में बहुत ज़्यादा जुस्तजू रखने वाले, कामयाबी के दरवाजे खुलवाने वाले, आज़ादी की शदीद ख्वाहिश के हामिल, इतने शदीद ख्वाहिश के हामिल होते हैं कि ये लोग कोशिश करते हैं कि हमारी जो मंजिल है वो हमें जल्द अज जल्द मिल जाए। इनकी जो रूह है वो इनकी मिरास है। ये सिर्फ और सिर्फ इंसानों से ताल्लुक इस किस्म का नहीं रखते कि सिर्फ उनके जो है बाहर का हुलिया देख कर उनसे जो है वो ताल्लुक कायम करें, बल्कि इनके जो ताल्लुकात होते हैं वो रूह तक जाते हैं। और ये जो लोग होते हैं ये ऐसी शख्सियत होती है कि इनकी शख्सियत मशहूर खून होती है, खुद भी खुश रहना पसंद करते हैं और जिनके साथ रहते हैं उनको भी खुश कर देते हैं। दूसरों की आज़ादी का एहतराम करने वाले होते हैं,
ہیں, دوستوں کی مانند اپنے نظریات اور قدروں کے حامل ہوتے ہیں, انتہائی عقل مند لوگ ہوتے ہیں, اپنی سادہ زندگی سے لطف اندوز ہونے والے, مستقبل پر نظر رکھنے والے, اپنی آزادی کا تعین کر کے اس کی تحفظ کرنے والے, اور یہ لوگ جو ہیں یہ سب سے محبت اس طرح سے کرتے ہیں کہ ناممکنات کو بھی ممکن بنا لیتے ہیں. اب ان میں کچھ خامیاں بھی ہیں. خامیاں ان کی یہ ہیں کہ یہ اونچے خوابوں کی تلاش میں رہتے ہیں, منہ پھٹ ہوتے ہیں, صاف الفاظ میں انکار کرنے والے ہوتے ہیں, وعدے کے تھوڑے کچے ہوتے ہیں, وقت پر کبھی بھی نہیں پہنچتے ہیں, حال میں زندگی گزارنے میں ناکام رہتے ہیں, ہمیشہ مستقبل کا ہی سوچتے رہتے ہیں, اور اتنا ان کے اندر جو ہے وہ لوگوں پر بھروسہ کرنے کی اتنی زیادہ ان کے اندر عادت ہوتی ہے کہ یہ دھوکے بہت جلد کھا لیتے ہیں. اور یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ پایا تکمیل کو اپنے کام پہنچاتے پہنچاتے بہت سے رشتوں سے بھی محروم ہو جاتے ہیں, اور ادھورے کام جو ہیں وہ ان کے اسی طرح سے رہ جاتے ہیں, کیونکہ ان کے رشتے جو ہے وہ متاثر ہوتے ہیں, اس وجہ سے ان کے بہت سے کام ادھورے چھوٹ جاتے ہیں. دولت کو فضول کاموں میں ضائع کرتے ہیں, یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ضائع کیوں ہو رہی ہے, بس کسی کو بھی جو ہے وہ ضرورت میں دیکھا انہوں نے فوراً سے اپنے پیسوں کو اس کے اوپر لگا دینا ہے. بے شک انسان کے جو نام کے اثرات ہیں اس کی شخصیت پر ہوتے ہیں, جو کہ حدیث مبارکہ میں اس کے حوالے سے موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسانوں کے نام کے اثرات ہیں اس کی شخصیت پر ہوتے ہیں, تو بہت سوچ سمجھ کر نام رکھنا چاہیے. اسی طرح آپ کے نام کے جو اعداد ہیں ان کا بھی آپ کی زندگی پر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سال میں آپ کو ہر چیز حاصل ہو, تو آپ کا جو اسم اعظم ہے جن کا نام اے سے یا ایس سے شروع ہوتا ہے, یہ ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنی کامیابی کو ڈھونڈنے میں اتنی زیادہ مگن ہوتے ہیں کہ یہ پہنچ کر رہتے ہیں منزل تک. تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کا جو اسم اعظم ہے وہ ستاروں کا اسم اعظم ہے. اگر آپ اس سال میں 2024 میں ستاروں کے اسم اعظم کو اپنا ورد خاص بنائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کریم آپ کو ہر وہ چیز عطا فرمائیں گے جو آپ اپنی زبان سے ادا کریں گے. اللہ کریم وہ آپ کو ضرور عطا فرمائیں گے. آپ نے ستاروں کا اسم اعظم یا بدیع السماوات والارض آپ نے پڑھنا ہے. اس کے حوالے سے ایک واقعہ ذکر کیا جاتا ہے کہ مولانا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ہیں, ان کے حوالے سے کہ ان کے ایک شاگرد کو بہت زیادہ شوق تھا اسم اعظم کا, تو وہ ہر رات اللہ تعالیٰ سے تہجد میں دعائیں کرتا کہ یا اللہ مجھے اپنا اسم اعظم بتا دیجئے. تو انہوں نے دیکھا کہ ایک رات وہ دعائیں کرتے کرتے سو گئے, تو رات کے وقت میں ان کی آنکھ کھلی ہے تو آسمان سے ستارے اتنی نیچے آئے ہوئے تھے اور اس پر یہ اسم اعظم لکھا ہوا تھا, اور ان کا نام سراج تھا, سراج. اور پھر اسی طرح سے ان کو پتا چلا کہ جن کا نام سین سے, سا سے یا جس سے شروع ہوتا ہے, اگر وہ ستاروں کا اسم اعظم پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کر دیتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ نے یہی آپ کا اسم اعظم ہے یا بدیع السماوات والارض, اس کو آپ نے اس سال میں انشاءاللہ تعالیٰ پڑھنا ہے. پھر آپ دیکھیں کس طرح سے اللہ کریم آپ پر مہربان ہوتے ہیں, آپ کی پریشانیوں کو ختم فرماتے ہیں, اور آپ کو پیسہ, دولت, مال, شہرت, ہر چیز اللہ کریم انشاءاللہ عطا فرمائیں گے. امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں, شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ.